गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का लेसन हम शुरुआत करते हैं। लेसन है सामान। तो पिछले दो क्लास था किलोग्राम पर सामान खरीदना, पीस पर सामान, किराना का सामान। आज हम सीखेंगे कपड़ा खरीदना। आज का मेरा क्लास है कपड़ा खरीदना। कपड़ा कैसे खरीदा जाता है? कपड़ा खरीदा जाता है मीटर और सेंटीमीटर। धान का कपड़ा खरीदा जाता है मीटर और जाता है, और नहीं तो रेडीमेड कपड़ा खरीदना तो वो साइज में खरीदा जाता है। उसका साइज होता है और उसके अनुसार पीस पर खरीदा जाता है। तो कल हमने पीस पर समझाया कैसे पीस पर खरीदारी कर। तो आज हम कपड़ा खरीदने की बात करेंगे और सीखेंगे कि कपड़ा कैसे खरीद। तो कपड़े की दुकान में जब हम जाते, किराना की दुकान में जाते थे, हमने बताया जाते हैं तो किलो कोई भी सामान का रेट किलो पर किराना के दुकानदार बता। इस तरह से कपड़े की दुकान में जब हम जाते तो कपड़े का रेट पूछते हैं तो वो मीटर में ठीक है, मीटर में बताता है और उसके अनुसार लेन देन करते हैं, खरीदारी कर। तो किलोग्राम में हम खरीदारी कर 1000 ग्राम का खरीदारी थे। 1 किलो का रेट हमको पता चलता था। 1000 ग्राम का रेट हमको बताया जाता। लेकिन कपड़ा जब हम खरीदने जाते हैं तो मीटर में रेट बताया जाता है और मीटर और सेंटीमीटर में कपड़ा खरीदा जाता है। तो और दोनों में डिफरेंस, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो और किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो ग्राम के दाम निकालने के लिए हम क्या करते थे? ग्राम का दाम निकालने के लिए 100 ग्राम का दाम निकालना तो हम 10 से भाग। इसी तरह अगर मीटर में कोई सामान है बताया है दुकानदार और सेंटीमीटर में निकाल रहा हूँ तो उसमें भी 10 ही से भाग है। तो 10 सेंटीमीटर का जैसे चलो देखते हैं। तैयार है सभी रिवीजन चीजों को समझने के लिए? पूरा अपने माइंड को स्थिर करके सुनना पड़े, चीजों को समझना हो। और यही आदत तुम्हें बड़े से बड़े जो चीजें हैं उसको समझने में मदद करेगी। तो अच्छे ढंग से बैठना है, सुनना है, समझना है। कैमरा जितने भी लोग बैठ नहीं ऑन, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कैमरा ऑन कर। ये जो क्लास है इसमें लापरवाही करना अपने आप को धोखा देना। कैमरा ऑन करके बैठ। अगर लाइट नहीं, लाइट की व्यवस्था करें, होना चाहिए। विद्यार्थी बार बार समझा रहे हैं कि विद्यार्थी के रूम में लाइट की व्यवस्था हो। कैसा बल्ब आता है जो कि चार्ज हो जाता है और लाइन कटने पर वो जलता है। तो लाइट की व्यवस्था तो होनी। चलो ठीक है, लेकिन बैठो तो ऐसे बैठो कि जैसे लगे कि हाँ बैठा है पढ़ने के लिए, चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए। कॉन्फिडेंस से क्या होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो। कल मैंने बताया था कॉन्फिडेंस हाई रख। चलो देखते हैं। जैसे कोई कपड़ा हो 10 रुपया मीटर हो, तो कोई कपड़ा 10 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का कितना रुपया हो? 1 रुपया। कोई कपड़ा हो 20 रुपया मीटर हो, 10 सेंटीमीटर का 2 रुपया। कोई कपड़ा हो जो कि 30 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 3 रुपया। अगर 50 रुपया हो तो 10 सेंटीमीटर का 5 रुपया। अगर 60 रुपया हो तो 10 सेंटीमीटर का 6 रुपया हो। तो मीटर और सेंटीमीटर इसी दोनों के इर्द गिर्द हमारा पूरा क्लास रहेगा और इसी के अनुसार रेट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, 70 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 7। 80 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 8। 90 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 9। 100 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 10। और समझते हैं 1 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर, हाँ 1 रुपया मीटर हो तो 10 का 10। 2 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 20 पैसे। 3 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 30 पैसे। 4 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 40 पैसे। 5 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 50। 6 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 60 पैसे। 7 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 70 पैसे। 8 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 9 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 90 पैसे। 10 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 100 पैसा, यानी कि एक। तो ऐसे अगर पैसा में निकालना हो, रुपया में निकालना, निकल जाए। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर का दाम निकालना है। 10 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे तो 1 सेंटीमीटर का भी निकल जाएगा और 1 सेंटीमीटर का निकल जाएगा। तो जितना का चाहेंगे उतना। ठीक है, चलो अब समझते हैं। फिर मैंने जितना का
निकालना हो उसके लिए। 10 रुपया मीटर हो तो 20 सेंटीमीटर। 10 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का 1 रुपया, तो 20 सेंटीमीटर का 2 रुपया, 30 सेंटीमीटर का 3 रुपया, 4 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर का 4 रुपया, 50 सेंटीमीटर का 5 रुपया, 60 सेंटीमीटर का 6 रुपया, 7 सेंटीमीटर का 7 रुपया, 8 सेंटीमीटर का 8 रुपया, 9 सेंटीमीटर का 9 रुपया, 10 सेंटीमीटर का सॉरी 90 सेंटीमीटर का 9 रुपया, और 100 सेंटीमीटर का 10 रुपया। ठीक है, ऐसे 20 रुपया मीटर हो तो 30 सेंटीमीटर का। 20 रुपया अगर मीटर हो तो 30 सेंटीमीटर का, तो 20 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 2 रुपया, 20 सेंटीमीटर का 4 रुपया, और 30 सेंटीमीटर का 6 रुपया। ठीक है, ऐसे चलो 70 रुपया अगर मीटर हो तो तुमसे पूछा जाए 40 सेंटीमीटर का। 70 रुपया मीटर हो तो 40 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर का 7 रुपया, 20 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर का 14 रुपया, 30 सेंटीमीटर का 28 रुपया, 30 सेंटीमीटर का 21 रुपया, और 40 सेंटीमीटर का 28 रुपया। ठीक है, तो ऐसे हम मीटर से सेंटीमीटर में दाम निकालते हैं। वैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये सब याद पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एक दूसरे को। उसका भी तरीका हम बताएंगे कि कैसे एक दूसरे को एक दूसरे में बदला जाता है आगे चल के। लेकिन फिलहाल जो हम खरीदारी कर रहे हैं तो अधिकतर इसी में खरीदारी होती है, मीटर और सेंटीमीटर। कपड़ा की खरीदारी इसी में होती है। अब जाकर मिलीमीटर में कपड़ा मांगेगा तो दुकानदार कहेगा कि मिलीमीटर में नहीं देंगे, सेंटीमीटर में देंगे। ठीक है, डेसीमीटर में मांगेगा तो दुकानदार बोलेगा नहीं समझ में आ रहा हमको, मीटर और सेंटीमीटर समझ में आ रहा। ठीक है, तो इसीलिए मीटर और सेंटीमीटर में ही कपड़ा खरीदा जाता है अधिकतर। ठीक है, चलो अब थोड़ा हम लोग तो 10 रुपया 20 रुपया पर कपड़ा खरीदना सीखे। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का कपड़ा खरीदना सीखे। अब थोड़ा इसको और अलग तरीका से लेके चलते हैं। 11 रुपया अगर मीटर हो, 11 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 1 रुपया 10 पैसा हो। 12 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 12 रुपया अगर मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 1 रुपया 20 पैसा हो। 13 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 1 रुपया 30 पैसा हो। 14 रुपया मीटर हो तो ये 10 सेंटीमीटर का 1 रुपया 40 पैसा। 15 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 1 रुपया 50 पैसा होगा। 16 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 1 रुपया 60 पैसा हो। 17 रुपया मीटर हो तो 10 सेंटीमीटर का 1 रुपया 70 पैसा हो। मीटर और सेंटीमीटर हर जगह यही आता है। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर, और इसी पर पूरा कपड़ा की खरीदारी होती। वैसे कपड़े की खरीदारी केजी में भी होती है। रद्दी कपड़े की खरीदारी केजी में होती है, जीन्स वगैरह केजी में भी बिकता है। लेकिन जो हम दुकानदार के पास खुदरा खरीदारी करने जाते हैं, रिटेल बोलते हैं उस रिटेल। एक होता है जो होलसेल खरीदारी होती है, जो दुकानदार लोग किसी के पास जाते हैं, होलसेल खरीदारी करते हैं दुकान के लिए, और दुकान से हम लोग जो खरीदते हैं उसको रिटेल बोलते हैं, खुदरा। हिंदी में बोलते हैं खुदरा। और अगर दुकानदार कोई चीज खरीदता है तो होलसेल भाव में करता है, उसको बोलते हैं हिंदी में थोक। थोक में खरीदारी, ये भी जान। ठीक है, तो हम लोग तो अधिकतर यूज करने के लिए खरीदते हैं किसी भी चीज को, तो उसको हम लोग खुदरा खरीदारी करते हैं, रिटेल। ठीक है, कपड़े की खरीदारी। कपड़ा सबसे ज्यादा कपड़ा कहाँ बनता है? कपड़ा जो तुम लोग पहनते हो, कभी सोचे हो कि कपड़ा बनता कहाँ है? सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहाँ है कपड़ा अपने देश में? कौन बनाता है कपड़ा? एक दो कपड़ा वाला कंपनी का नाम बताओ तो, थोड़ा बताओ। कपड़ा पहनते हैं लेकिन कपड़ा के कंपनी का नाम पूछ रहे हैं तो नहीं बता पा रहे हो। मन बेचैन रहता है ना, इसीलिए चीजें समझ में नहीं आती। तो ये सारी चीजें दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको जानने की कोशिश करोगे तब जा करके आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि बस अपने में मस्त रहे। समझो चीजों को कि कौन चीज कहाँ से आता है, कैसे बनता है, इसका सबसे अच्छा कंपनी कौन सी है। तो सूरत में इसकी कंपनी सबसे ज्यादा है, कपड़ा फैक्ट्री सूरत में, गुजरात का सूरत। और विमल है, विमल रिलायंस की कंपनी है कपड़े की। रिलायंस का नाम सुना है ना जी? कि
विमल उसकी कंपनी है। रिलायंस कपड़ा भी बनाता है, पेट्रोलियम भी बनाता है, बहुत सारा काम करता है रिलायंस। एक बिजनेस में उसको सफलता मिल गई, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति, दूसरे देश में जाके पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी, अपने देश का एक ऐसा शख्स जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति की एक शुरुआत, रिलायंस फैक्ट्री को खड़ा करना, उसकी शुरुआत आज भारत की बहुत बड़ी कंपनी बन गई। शुरुआत छोटे से करी और आज शुरुआत जो होनी चाहिए ना, वो वो बहुत मायने रख। शुरुआत छोटे से ही होती है किसी भी चीज। जब हमारा जन्म छोटे से होता है, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, उसी तरह से हमारी जो कोई अच्छे काम की शुरुआत होती है ना, छोटे से ही होती है, और उस पर हम काम करते जाते हैं और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो आज तो वो सारी चीजें तो शाम को चली रही है, लेकिन अगर किसी कोई चीज का उपयोग कर रहे हो तो उसको जानो कि ये चीज कहाँ से आ रही है, कहाँ बनती है, कहाँ पर ज्यादा इसका ये मिलती है। तो कपड़ा तो पहन रहे हो तो जानो कि सूरत से ऊन का कपड़ा लुधियाना से, ऊनी कपड़ा लुधियाना में बनता है, ठीक है। ये जो शर्ट पैंट का कपड़ा होता है, साड़ी वगैरह होती है, ये सूरत में सबका अलग अलग स्थान है, ठीक है। जूता कलकत्ता में बनता है, कानपुर में बनता है। रेडीमेड कपड़ा कलकत्ता से आता है, दिल्ली से भी आता है रेडीमेड कपड़ा, सिला सिलाया कपड़ा। सूट का कपड़ा कानपुर से भी आता है, लुधियाना से भी आता है। तो ऐसे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, ज्ञान पाने की कोई सीमा नहीं। और किस क्षेत्र से तुमसे आगे चल के पूछ दिए जाएंगे इंटरव्यू में, तुम्हारे नॉलेज को देखने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए, इसकी भी कोई सीमा नहीं। तो इन सारी चीजों को जो समझेगा, तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड चीजें ही पूछी जाएंगी। तुम जिसको तुम इस्तेमाल करते हो, उसी जिस पर तुम काम करते हो, उसी तरह की चीजें तुमसे पूछी जाएगी, और उसी से पता कर लिया जाएगा कि तुम कितना सिंसियर हो, कितने अच्छे ढंग से किसी चीज को समझते हो। तो समझो कि तुम्हारे इंटरव्यू की भी ये तैयारी चल रही है। आगे चल के तुमको किसी भी जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए जो इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो उसकी भी तैयारी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चल रही है। चलो और देखते हैं, समय और 15 मिनट है हमारे पास, और 15 मिनट में हमें क्लियर कर लेना है, कपड़ा खरीदने को आ जाना चाहिए। कपड़ा का बहुत बड़ा व्यापारी हमको बन जाना, कपड़ा खरीदना और बेचना सीख कर। तो लगभग मोटा मोटी मैंने बता दिया है, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। कपड़ा मीटर में, सेंटीमीटर में मैंने बता दिया कि कैसे रेट होता है, कैसे खरीदा जाता है, मीटर और सेंटीमीटर में। अब चलो थोड़ा सा और और थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। 10 से अगर कोई तुमसे बोले कि हमको 5 सेंटीमीटर, मैंने जैसे कि कहीं जाओ और तुमको 5 ही सेंटीमीटर की आवश्यकता है, और तुमने 10 सेंटीमीटर निकालना सीखा है कि 10 सेंटीमीटर का तो सर बताए थे, हम निकालना सीख लिया, लेकिन हमको 5 ही सेंटीमीटर चाहिए। तो जितना 10 सेंटीमीटर का आता है उसका आधा कर देंगे। चलो मान लो कि 5 सेंटीमीटर चाहिए तो आधा कर देंगे, लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर चाहिए तब, तो 4 सेंटीमीटर चाहिए तो 10 सेंटीमीटर का जितना आया है, अब उसको 10 से भाग दे देंगे तो 1 सेंटीमीटर का निकल जाए। जैसे मान लो कि 100 रुपया मीटर कपड़ा है, 10 सेंटीमीटर का 10 रुपया निकाला, 10 सेंटीमीटर का 100 रुपया मीटर कपड़ा है, तो 10 सेंटीमीटर का 10 रुपया होगा। हमको 4 सेंटीमीटर चाहिए, नहीं चाहिए हमको 10 सेंटीमीटर, 4 ही सेंटीमीटर चाहिए, तो हम 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे। तो 1 सेंटीमीटर के लिए भी वही प्रोसेस है, 1 सेंटीमीटर के लिए प्रोसेस वही है। दस दस सेंटीमीटर का अगर 10 रुपया हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का 10 से भाग देंगे तो एक 1 रुपया होगा। 2 सेंटीमीटर का 2 रुपया, 3 सेंटीमीटर का 3 रुपया, और 4 सेंटीमीटर का 4 रुपया। यानी कि 100 रुपया मीटर हो कोई कपड़ा तो 4 सेंटीमीटर का 4 रुपया हो। 100 रुपया मीटर कोई कपड़ा हो तो 5 सेंटीमीटर का 5 रुपया होगा। 100 रुपया कोई कपड़ा हो तो उसका सेंटीमीटर कितना का भी सेंटीमीटर जितना कहा जाए उतना ही हो। 100 रुपया मीटर कपड़ा है तो 55 सेंटीमीटर का 55 रुपया। 100 सेंटीमीटर कपड़ा है तो 66 सेंटीमीटर का 66 रुपया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसलिए जितना मीटर उतना रुपया याद रख। अगर 100 रुपया हो तब, तो ऐसे भी हम मैंने 1 सेंटीमीटर का भी निकाल सकते हैं, 4 सेंटीमीटर का भी निकाल सकते हैं, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर का भी निकाल। अब जैसे कोई कपड़ा हो जो कि हमको चाहिए कितना, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, ऐसा भी तो
है कि एक एक मीटर से ज्यादा भी तो कपड़ा लेना पड़ता है ना। हाँ, तो इस 1 मीटर 10 सेंटीमीटर चाहिए, तो मान लो कि 100 रुपया मीटर कोई कपड़ा हो, तो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर का कितना लगेगा? तो एक सेंटीमीटर का एक एक मीटर और 10 सेंटीमीटर कपड़े का अगर 100 रुपया मीटर हो तो लगेगा। सबसे पहले हम 100 रुपया, 1 मीटर का तो 100 रुपया है, और 10 सेंटीमीटर का 10 रुपया होगा, यानी 110 रुपया होगा। 101 लिखिए, सम्मा गलत है। 110 रुपया होगा 1 मीटर 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब थोड़ा इसको रिवाइज कर ले, देखे कि कितना कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया, समझा भी है या फिर नहीं समझा। और सभी जवाब देंगे, सभी देख करके सुन करके समझ करके जवाब देंगे। ठीक है, जवाब सभी को लिखना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ऑनलाइन में कैसे जवाब दिया जाता है समझो, तो ये बातचीत के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, ना बोर्ड है ना स्केच है, सिर्फ बात है। और बातचीत के माध्यम से तो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही, बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण हुआ है बातचीत से। और सोच से पहले किसी के मन में विचार आया कि मुझे ये काम करना। धीरू भाई अंबानी को पेट्रोल पंप पर थे, विचार आया कि मैं सिर्फ पेट्रोल पंप पर काम ही नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। उनके मन में एक छोटा सा आइडिया है कि मैं बिजनेस करूंगा, और उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी। और देखो आज लाखों लोग उनके बिजनेस में काम कर रहे हैं। चाहे तो एक दिन में, पूरे एक दिन में चाहे तो पूरा बथुआ खरीद सकते हैं। एक दिन चुटकी बजा के बथुआ पूरा उनका हो जाएगा, चाहेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैं बताया उसी से शुरुआत करता हूँ कि तुमने कितना कैच किया। 10 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। सम्मा का आंसर आ गया है 1 रुपया। साजिद का आंख खोया हुआ है, सो रहा है क्या साजिद? 10 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का 110 रुपया। जगो थोड़ा, आंख खोल के रहो। चलो 20 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। सम्मा परवीन का 2 रुपया। रिया पाल 2 रुपया। आलिया 2 रुपया। चलो ठीक है। 30 सेंटीमीटर तो 30 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। सम्मा परवीन 3 रुपया। साजिद 3 रुपया। 40 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। 40 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का 4 रुपया। सम्मा परवीन, आशियाना, साजिद 4 रुपया। अरमान 4 रुपया। चलो ठीक है। 50 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का 5 रुपया। चलो 90 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। सम्मा परवीन 9 रुपया। 120 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। साजिद का जवाब आया है 12 रुपया। चलो सही है। 170 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। आलिया का जवाब पहले आया है 17 रुपया। चलिए 230 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। 230 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। सम्मा का जवाब आया है 23 रुपया। साजिद 23 रुपया। आलिया 23। चलो ठीक है। 550 रुपया मीटर, 550 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। आलिया का जवाब आया है 55 रुपया। 55 रुपया। चलो ठीक। 800 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। 800 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। 80 रुपया। सम्मा परवीन का जवाब आया है सही। 1,000 रुपया मीटर तो 20 सेंटीमीटर का। 1,000 रुपया मीटर तो 20 सेंटीमीटर का। हाँ, सम्मा परवीन का जवाब आया है 200। चलो ठीक है। आसियाना 200। चलो 1,200 रुपया मीटर तो 30 सेंटीमीटर। 1,200 रुपया मीटर तो 30 सेंटीमीटर। 1,200 रुपया मीटर तो 30 सेंटीमीटर। 1,200 रुपया मीटर तो 30 सेंटीमीटर का। हाँ, अभी सम्मा का पहले गलत लिखी थी, 36 लिखी थी, लेकिन अभी सही हो गया है। 360 रुपया तो 30 सेंटीमीटर का 360 रुपया। चलो 1,400 रुपया मीटर तो 5 सेंटीमीटर। 1,400 रुपया मीटर तो 5 सेंटीमीटर। 1,400 रुपया मीटर तो 5 सेंटीमीटर। कितना समय लग गया? 1,400 रुपया मीटर तो 5 सेंटीमीटर का। हाँ चलो, आ गया जवाब सम्मा परवीन का 70 रुपया। 10 सेंटीमीटर का 140, तो 5 सेंटीमीटर का 70 ही है ना, 140 का आधा। और सब सो रहे क्या? आरजू, सारी, आलिया, अक्सा, आदर्श कुमार, साजिद, अजमुद्दीन, ये सब सो रहे हैं क्या? उन लोग का नाम ही नहीं आ रहा कभी इसमें, सिर्फ ऑनलाइन क्लास आ गए। रिप्लाई करो, समझो और रिप्लाई करो, तभी ना हम समझेंगे कि एक तो कैमरा ऑन ऑफ है,
ऊपर से रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि ऑनलाइन ज्वाइन करके और सो रहा होगा। चलो ठीक, सो चलो तो और देखते हैं। 1 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का, एक 1 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का, 1 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। बताओ, उधर 1400 तक पहुंचा दिए, अब 1 रुपया मीटर पूछ रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर। चलो, समा परवीन का आ गया सही जवाब, 1 रुपया मीटर। 1 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का 10 पैसा। चलो सही है। 2 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का 20 पैसा। सम्मा परवीन का, चलो ठीक। 5 रुपया मीटर तो 5 सेंटीमीटर का, 5 रुपया मीटर तो 5 सेंटीमीटर का, 5 रुपया मीटर तो 5 सेंटीमीटर का। गलत गलत जवाब आ रहा। चलो, 5 रुपया मीटर, हाँ अभी सही जवाब आया है सम्मा परवीन का, 25 पैसा। 5 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का होगा 50 पैसा, तो 5 सेंटीमीटर का 25 पैसा। आधा कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का, 12 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का, 12 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का। कितना सोच रहे हो? 12 रुपया मीटर तो 10 सेंटीमीटर का, जल्दी करो। 1.20 RS लिख सकता था साजिद, लेकिन 1 रुपया 20 पैसा लिखा है, सही है। 1 रुपया 20 पैसा। 15 रुपया, 15 रुपया मीटर तो 10